हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप देख सकते हैं आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 9 टिश्यू चैप्टर का एग्जाम्पलर। और ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है दो पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में हमने प्लांट टिश्यू किया था, सेकंड पार्ट में हमने एनिमल टिश्यू को कंप्लीट किया था। तो इसके बाद ये थर्ड वीडियो है एग्जाम्पलर की। तो जहां तक मैं समझता हूं कितनी अच्छी तरीके से आपने कोई चैप्टर पढ़ा है, उसको अगर आप लोगों को टेस्ट करना है तो आप लोग एग्जाम्पलर खोल के उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर ज़्यादातर क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर ले रहे हैं तो इसका मतलब आपने वो चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पलर टिश्यू चैप्टर का और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। ओके, चलिए। ठीक है, चैप्टर 6 है। चैप्टर का नाम टिश्यू। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहले एमसीक्यूज के क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू हैज डेड सेल्स। कौन सी टिश्यूज की सेल्स डेड होती हैं। क्या पेरेंकाइमा की डेड होती हैं? नहीं। स्क्लेरेंकाइमा, ये तो मुझे लग रहा है होती है। कोलेंकाइमा, इसकी भी डेड नहीं होती है। एपिथेलियल टिश्यू, इसकी भी डेड नहीं होती है। तो स्क्लेरेंकाइमा का जो स्क्लेरेंकाइमा जो सेल है, ये जो टिश्यूज हैं, इनकी सेल्स जो हैं वो डेड होती हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल्स आप लोग समझ सकते हैं कहां पर। हस्क ऑफ कोकोनट के आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होता है ना। क्या स्क्लेरेंकाइमा आप लोग देखेंगे वो कितना हार्ड और स्टिफ होता है। क्यों? क्योंकि वो डेड सेल से बना होता है। उसको उखाड़ना बहुत बहुत ताकत लगा के आपको उखाड़ना पड़ेगा, तब वो उखड़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया स्क्लेरेंकाइमा। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखिए। फाइंड आउट इनकरेक्ट सेंटेंसेस, सॉरी फाइंड आउट इनकरेक्ट सेंटेंस। ठीक है, हमको इनकरेक्ट सेंटेंस फाइंड करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है पेरेंकाइमेटस टिश्यूज हैव इंटरसेलुलर स्पेसेस। पेरेंकाइमेटस टिश्यूज में इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो करेक्ट लग रहा है। ठीक है, ये क्या लग रहा है? ये करेक्ट। कोलेंकाइमेटस टिश्यूज आर इरेगुलरली थिकेंड एट कॉर्नर्स, ये भी सही है। कोलेंकाइमा सेल्स के कॉर्नर क्या होते हैं? थिक होते हैं। ठीक है। एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम आर परमानेंट टिश्यू। तो ये एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम ये परमानेंट है क्या? परमानेंट है? सोचिए आप लोग जरा। नहीं, परमानेंट तो नहीं लग रहा, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है। तो ये मुझे लग रहा है ये गलत है। और क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज इन इट्स अर्ली स्टेज लैक वैक्यूल्स। तो ये सही है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में वैक्यूल एब्सेंट होते हैं। क्यों होते हैं आप लोग समझिए, अभी इसके बेस पे क्वेश्चन आएगा तो वहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो थर्ड स्टेटमेंट है, जो थर्ड ऑप्शन है, ये मुझे इनकरेक्ट लग रहा है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन 2 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन 3 देखिए। गर्थ ऑफ द स्टेम इंक्रीजेस ड्यू टू। स्टेम की गर्थ, मोटाई, है ना, प्लांट की मोटाई, गर्थ कैसे बढ़ती है? एपिकल मेरिस्टम की वजह से, लेटरल मेरिस्टम की वजह से, या इंटरकैलरी मेरिस्टम की वजह से, है ना, या वर्टिकल मेरिस्टम की वजह से। तो हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था ना कि कुछ इस तरीके से होता है। ये फिगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। एपिकल मेरिस्टम सबसे ऊपर होता है ना, सबसे ऊपर। और जो इंटरकैलरी मेरिस्टम है इस तरीके से नोड्स पे प्रेजेंट होते हैं। और कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये क्या है? ये लेटरल मेरिस्टम है और यही प्लांट की गर्थ को इंक्रीज करते हैं, उसकी मोटाई को बढ़ाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा लेटरल मेरिस्टम। क्या हो जाएगा? लेटरल मेरिस्टम, ऑप्शन बी। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, क्वेश्चन 4 देखिए। विच सेल डज नॉट हैव परफोरेटेड सेल वॉल। कौन सी सेल में परफोरेटेड सेल वॉल नहीं होती? परफोरेटेड मतलब जिसमें छोटे छोटे होल्स हो, है ना, पोर्स प्रेजेंट हो, तो वो परफोरेटेड हो जाएंगी। तो यहां पर देखिए, यहां पर वेसल्स में तो होता है, सीव ट्यूब में भी होता है, और कंपेनियन सेल्स में भी
अब यहां पर बचते हैं दो, ट्रैकीड्स एंड कंपेनियन सेल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स में परफोरेटेड सेल वॉल्स नहीं होती, परफोरेटेड सेल वॉल्स नहीं होती। ठीक है, समझ में आ गया? बाकी सारे सेल्स के पास परफोरेटेड सेल वॉल्स होती हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 देखिए जरा, आप लोग पढ़िए। क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा है? इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स, इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स, what type of epithelial cells are responsible for that? ठीक है, तो डाइजेस्टेड फूड का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कौन सी टाइप की सेल्स करती हैं वो एब्जॉर्प्शन, बता सकते हैं आप लोग? एक बार कमेंट करके बताइए। ठीक है, एक बार कमेंट करिए। जो डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब होता है वो कौन सी सेल्स एब्जॉर्ब करती हैं? स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड तो स्किन में प्रेजेंट होती हैं, आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो। कॉलुमिनार एपिथेलियम, यस गाइस, कॉलुमिनार एपिथेलियम इंटेस्टाइन की इनर सरफेस पे प्रेजेंट होता है और ये डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कॉलुमिनार एपिथेलियम। क्वेश्चन 5 का आंसर क्या हो जाएगा? कॉलुमिनार एपिथेलियम। ठीक है, ओके, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 पढ़िए एक बार। क्वेश्चन 6 आंसर करने का ट्राई करिए। अ पर्सन मेट विद एन एक्सीडेंट इन विच टू लॉन्ग बोन्स ऑफ हैंड आर डिसलोकेटेड विच अमंग द फॉलोइंग में बी पॉसिबल रीजंस। तो किसी पर्सन का एक्सीडेंट हो जाता है ना, उसकी बॉडी के दो बोन्स क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं, दो जो जुड़े बोन्स हैं वो अलग हो जाते हैं। तो ये अलग होने का क्या रीजन हो सकता है? अब बताइए, क्या टेंडन ब्रेक हुआ है? टेंडन ब्रेक हुआ है? नहीं, ये तो नहीं है, क्योंकि टेंडन क्या करता है? टेंडन मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है। यहां बोन्स बोन से अलग हो रही हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? लिगामेंट ब्रेक हुआ है ना? ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, क्योंकि बोन्स को, दो बोन्स को एक दूसरे से जोड़ती हैं कौन सी कनेक्टिव टिश्यूज? लिगामेंट। तो यहां पर क्या रीजन है कि लिगामेंट ब्रेक हो गया है। ठीक है, बाकी के टेंडेंस नहीं हो सकता, स्केलेटल मसल्स नहीं हो सकते, एरियोलर टिश्यू नहीं हो सकता, इनके फंक्शंस डिफरेंट है ना, डिफरेंट फंक्शंस हैं। बट लिगामेंट्स क्या करता है? बोन्स को जोड़ता है, यही इसका रीजन हो जाएगा। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे बढ़ते हैं। ठीक है, while doing work and running you move your organs like hands, legs etc. which among the following is correct? है ना, जब हम क्या करते हैं, कोई काम करते हैं, दौड़ते हैं, तो हम अपने ऑर्गन्स को, जैसे हाथ पैर, ये सारी चीजें हम मूव करते हैं, है ना। तो जो मूवमेंट है बॉडी में, जो मूवमेंट है वो कैसे कॉज हो रही है, इसमें से पढ़ के हमको बताना है। तो ये देखते हैं, स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल द लिगामेंट्स टू मूव द बोन्स। स्मूथ मसल्स कौन सी होती है? इनवॉलेंट्री मसल्स। जब हम चलते हैं दौड़ते हैं वो तो वॉलेंट्री वर्क है ना, तो यहीं पर गलत हो जाएगा, है ना। यहां पर भी स्मूथ मसल्स दिया हुआ है, तो स्मूथ मसल्स ये भी गलत हो जाएगा। अब देखते हैं, स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल्स द लिगामेंट टू मूव द बोन्स। तो लिगामेंट तो बोन को बोन से जोड़ते हैं, लिगामेंट जो होते हैं वो बोन को बोन से कनेक्ट करते हैं, ये मूवमेंट कॉज नहीं करते। मूवमेंट कॉज करते हैं कौन? मसल्स कॉज करते हैं जो बोन से कनेक्टेड होते हैं टेंडेंस के थ्रू। ठीक है, तो ये भी गलत है। तो डी ऑप्शन क्या है? स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल द टेंडेंस टू मूव द बोन्स। तो ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन 7, है ना। स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल। स्केलेटल मसल्स क्या करती हैं? कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, रिलैक्स करती हैं और टेंडेंस को पुल करती हैं और इससे बॉडी में मूवमेंट कॉज करती हैं, जिससे हम कोई भी काम करते हैं बॉडी के थ्रू। ठीक है, समझ में आ गया? आइए क्वेश्चन 8 देखिए, क्या है? विच मसल्स एक्ट इनवॉलेंट्रीली। कौन सी मसल्स इनवॉलेंट्री मसल्स की तरह एक्ट करती हैं? इनवॉलेंट्री क्या? जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते।
तो आइए देखते हैं स्ट्रिएटेड मसल्स। स्ट्रिएटेड मसल्स मतलब जिसके ऊपर बैंड्स होती हैं, बैंड्स किसके पास होती हैं, जो वॉलेंट्री मसल्स होती हैं, तो ये तो गलत है, ठीक है। स्मूथ मसल्स होती हैं इनवॉलेंट्री, ये सही है। कार्डियक मसल्स भी इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इनवॉलेंट्री होती है, ये भी सही है। स्केलेटल मसल्स नहीं भाई, ये तो वॉलेंट्री है। तो सेकेंड एंड थर्ड जो है पार्ट है वो करेक्ट है। तो किस ऑप्शन में सेकेंड थर्ड है, ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी में सेकेंड एंड थर्ड है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ओके। चलिए क्वेश्चन 9 देखिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज इन प्लांट्स आर, प्लांट्स में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होती हैं, लोकलाइज्ड एंड परमानेंट, परमानेंट तो होती नहीं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ठीक है, यहां पर ये गलत हो गया, ठीक है, ठीक। नॉट लिमिटेड टू सर्टेन रीजंस, नॉट लिमिटेड टू सर्टेन रीजंस नहीं, ये टिश्यूज क्या होती हैं, कुछ सर्टेन रीजन पे ही लोकलाइज्ड होती हैं, तो ये भी गलत है। लोकलाइज्ड एंड डिवाइडिंग सेल्स, ये सही है। लोकलाइज्ड एंड डिवाइडिंग सेल, ये कुछ स्पेसिफिक रीजंस में प्रेजेंट होती हैं प्लांट में और डिवाइड होती हैं, ठीक है। ग्रोइंग इन वॉल्यूम्स, है ना, तो ये तो सही नहीं है, डी ऑप्शन भी सही नहीं है, तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोकलाइज्ड एंड डिवाइडिंग सेल्स। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या है, लोकलाइज्ड है, लोकलाइज्ड मतलब कुछ सर्टेन रीजन पे ही पाई जाती, हर जगह नहीं पाई जाती प्लांट में, और डिवाइडिंग सेल्स हैं, डिवाइड करती हैं और ग्रोथ करती हैं प्लांट में, ठीक है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस, एपिडर्मिस का क्या फंक्शन नहीं है, एपिडर्मिस क्या है, प्लांट की प्रोटेक्टिव लेयर है, तो देखते हैं क्या इसका फंक्शन नहीं है, प्रोटेक्शन फ्रॉम एडवर्स कंडीशन, नहीं ये तो फंक्शन है, गैसियस एक्सचेंज ये भी कराता है, कंडक्शन ऑफ वाटर, कंडक्शन ऑफ वाटर क्या इससे होता है, नहीं वो तो जाइलम से होता है ना, तो ये नहीं होता, ये फंक्शन नहीं है एपिडर्मिस का। ट्रांसपीरेशन है ना, एपिडर्मिस के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसको हम लोग स्टोमेटा बोलते हैं, वो ट्रांसपीरेशन करते हैं, है ना, तो ये भी इसका फंक्शन हो जाएगा। तो क्या फंक्शन नहीं है, कंडक्शन ऑफ वाटर, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्लास फॉर क्वेश्चन 10, ठीक है, ओके। 11th देखिए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट सेंटेंस, इसमें से हमको इनकरेक्ट सेंटेंस सेलेक्ट करना है, करेक्ट नहीं। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना होता है, कभी कभी हमको कंफ्यूजन हो जाती है कि हम इनकरेक्ट फाइंड कर रहे हैं या करेक्ट फाइंड कर रहे हैं, उस चक्कर में क्वेश्चन गलत हो जाता है। कई बार मैंने देखा है बच्चों को मैंने ये वो कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम यह है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, उसमें लिखा क्या है, इनकरेक्ट फाइंड करना है या करेक्ट फाइंड करना है, ठीक। तो इसमें हमको फाइंड करना है इनकरेक्ट सेंटेंस। ब्लड हैज मैट्रिक्स कंटेनिंग प्रोटीन, सॉल्ट एंड हॉर्मोन्स, ये तो सही है। टू बोन्स आर कनेक्टेड विद लिगामेंट्स, ये भी सही है। टेंडेंस आर नॉन फ्लेक्सिबल, नॉन फाइब्रस टिश्यू एंड फ्रेजाइल, टेंडेंस नॉन फाइब्रस है और फ्रेजाइल है, मतलब टूट भी सकता है बहुत इजीली, नहीं ये तो गलत है ना, फ्लेक्सिबल होता है वो थोड़ा। कार्टिलेज इज अ फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी हमारा गलत लग रहा है, टेंडेंस आर नॉन फाइब्रस टिश्यू एंड फ्रेजाइल, है ना, ये गलत लग रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। कार्टिलेज इज नॉट फाउंड इन, कार्टिलेज कहां पर नहीं होता है, कार्टिलेज क्या है, एक सॉफ्ट बोनी पार्ट है ना, जो हमारे नोज में देखो प्रेजेंट होता है ना, इसको हम, ये ईयर है, इसको हम फ्लेक्सिबल होता है ना थोड़ा, सेमी सॉलिड जैसा होता है, तो कहां पर नहीं पाया जाता, नोज में तो पाया जाता है, ईयर में भी पाया जाता है, लैरिंग्स जो विंड पाइप होती है इसमें भी पाया जाता है ना, किडनी में नहीं पाया जाता, तो किडनी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, है ना, किडनी में कार्टिलेज नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक। ये मैंने यहाँ करेक्ट इसलिए मार्क किया क्योंकि जहां पाया जाता है वो मैंने दिखाया आप लोगों को, ये मत कंफ्यूज जाना कि सारे ऑप्शन पे मैंने करेक्ट कर दिया, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 13 देखिए, क्या बोल रहे हैं, फैट्स आर स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी, है ना, ह्यूमन बॉडी के अंदर फैट स्टोर होते हैं, और वो किस फॉर्म में स्टोर होते हैं, कौन से टिश्यू के फॉर्म में, क्यूबॉइडल एपिथेलियम नहीं,
है ना। एडिपोज टिश्यू, हाँ बोन्स में नहीं होते, कार्टिलेज में नहीं होते, तो जो फैट है वो एडिपोज टिश्यू में स्टोर होते हैं बॉडी में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके 14 देखिए, बोन मैट्रिक्स इज रिचिंग। बोन का जो मैट्रिक्स होता है वो कैसा होता है, सॉलिड होता है। ब्लड का हमने पढ़ा था वो कैसा होता है, लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है, ठीक है। तो बोन का जो मैट्रिक्स होता है वो किससे बना होता है, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस का बना होता है ना, कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। तो कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कहां पर है, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, ऑप्शन बी। तो 14th का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक। 15 देखिए, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स आर फाउंड इन। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहां पर पाया जाता है, मसल सेल्स में, जो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके बॉडी में मूवमेंट कॉज करता है, ठीक है। सारी चीजें मैंने बहुत अच्छी से पढ़ाई हैं, ठीक। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ये मसल्स में प्रेजेंट होती है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16th। वॉलेंट्री मसल्स आर फाउंड इन। वॉलेंट्री मसल्स कहां प्रेजेंट होती, वॉलेंट्री मसल्स जिसको हम खुद से कंट्रोल कर सकते हैं, जिसकी मूवमेंट को, है ना। तो एलिमेंट्री कैनाल में नहीं, एलिमेंट्री कैनाल की मूवमेंट को हम नहीं कंट्रोल कर सकते। लिम्स में, हाँ बिल्कुल, लिम्स जो हमारा हाथ है, हमारा पैर है, इसको हम मूव कर सकते हैं ना अपने इच्छा के अनुसार, है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइरिस ऑफ द आईज ये भी इनवॉलेंट्री है, ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स ये भी इनवॉलेंट्री है, तो आंसर नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, वॉलेंट्री मसल्स का लिम्स, ठीक है। क्वेश्चन 17, नर्वस टिश्यू इज नॉट फाउंड इन। नर्वस टिश्यू कहां पर प्रेजेंट नहीं होता है, ब्रेन तो नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है, तो ब्रेन में प्रेजेंट होगा, स्पाइनल कॉर्ड में भी प्रेजेंट होगा, नर्व्स में भी प्रेजेंट होगा, है ना, सब नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो पार्ट जो नहीं है वो क्या है, टेंडन्स, है ना। टेंडन्स क्या करता है, टिश्यू है जो मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है, तो ये नर्वस टिश्यू का पार्ट नहीं है, तो ये ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। ओके 18th, नर्व सेल डज नॉट कंटेन। नर्व सेल्स में कौन सा स्ट्रक्चर नहीं होता, एक्सॉन तो होता है, नर्व एंडिंग होती है, डेंड्राइट्स भी होती हैं, टेंडन्स यहाँ पर भी नहीं होता, है ना। टेंडन्स अभी जस्ट मैंने बताया, है ना। तो क्या नहीं होता है, टेंडन्स नहीं होते, ठीक है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 19, विच ऑफ द फॉलोइंग helps in repair of tissue and fills up the space inside the organ। कौन टिश्यू को रिपेयर करने में हेल्प करता है और ऑर्गन के अंदर अगर स्पेस है तो उसको फिल करता है, ठीक। तो देखिए क्या है, टेंडन्स, एडिपोज, एरियोलर, कार्टिलेज। तो रिपेयरिंग कौन करता है टिश्यूज की, एरियोलर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ये ऑर्गन के अंदर गैप भी फिल करता है और टिश्यूज की रिपेयरिंग भी करता है, ठीक है। तो 19 का आंसर हो जाएगा सी, एरियोलर टिश्यू, ठीक है। ओके कोई समस्या नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 20 देखिए, द मस्कुलर टिश्यू विच फंक्शंस थ्रू आउट द लाइफ कंटिन्यूसली। द मस्कुलर टिश्यू विच फंक्शंस थ्रू आउट द लाइफ कंटिन्यूसली विदाउट फैटिग। ऐसे कौन सी मसल्स है जो पूरी लाइफ तक कंटिन्यूसली मूव करती रहती है, काम करती रहती है, बिना थके, बिना रुके, है ना। क्या है, हमारा हार्ट कंटिन्यूसली ब्लड को पंप करता रहता है। तो हार्ट किससे बना है, कार्डियक मसल्स से, तो कार्डियक मसल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। कोई समस्या तो नहीं है ना, नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स, 21 देखिए, which of the following cells is found in the continuous tissue of the body, sorry, cartilaginous tissue of the body, which of the cells is found in the cartilaginous tissue of the body। तो कौन सी सेल्स कार्टिलेज के टिश्यूज में प्रेजेंट होती हैं। अब आप लोगों को पता चलेगा कि जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने बोन्स के सेल्स, है ना, और कार्टिलेज के सेल्स, ये टेंडन्स के सेल्स, लिगामेंट्स के सेल्स, एडिपोज, ये सारी सबके सेल्स मैंने आप लोगों को लिखवा दिए थे, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी में तो नहीं है लेकिन एग्जाम्पलर में देखिए क्वेश्चन आ गया, ठीक। तो जो कार्टिलेज की सेल्स होती हैं वो होती हैं क्या, कॉन्ड्रोसाइट्स। क्या होती हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स, ये ऑप्शन डी। ऑस्टियोसाइट्स ये बोन्स की होती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 22 देखिए,
द डेड एलिमेंट प्रेजेंट इन द फ्लोएम इज, फ्लोएम के अंदर डेड एलिमेंट कौन सा होता है? फ्लोएम में क्या होते हैं? 4 टाइप के, 4 या 5 टाइप के सेल्स होते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एक डेड एलिमेंट होता है फ्लोएम फाइबर, बाकी सब क्या होते हैं? लिविंग होते हैं। तो इसमें देखिए फ्लोएम फाइबर कहां पर है? ये ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। द डेड एलिमेंट प्रेजेंट इन द फ्लोएम इज फ्लोएम फाइबर। ओके, चलिए 23, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लूज देयर न्यूक्लियस एट मैच्योरिटी? मैच्योरिटी पे जाके कौन अपने न्यूक्लियस को लूज नहीं करता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा रेड ब्लड सेल्स, नहीं ये तो कर देता है, वेसल्स भी कर देता है। इसका आंसर हो जाएगा कंपेनियन सेल्स। क्या हो जाएगा? कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है मैच्योरिटी लेवल के बाद भी, ठीक है, मैच्योरिटी लेवल पर भी। ओके, बाकियों में, बाकी सेल्स में न्यूक्लियस एब्सेंट हो जाता है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन 24, इन डेजर्ट प्लांट रेट ऑफ वाटर लॉस गेट्स रिड्यूस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, डेजर्ट प्लांट में ट्रांसपिरेशन का जो ट्रांसपिरेशन प्रिवेंट होता है या रेट ऑफ लॉस ऑफ वाटर क्या होता है? रिड्यूस हो जाता है। किसकी वजह से? एपिडर्मिस की वजह से। और एपिडर्मिस में भी एक स्पेशल केमिकल सिक्रीट होता है ना डेजर्ट प्लांट में, उसको क्या बोलते हैं? क्यूटिन या क्यूटिकल, है ना। यहां पर देखिए ऑप्शन ए है करेक्ट आंसर, ठीक है। तो डेजर्ट प्लांट में ट्रांसपिरेशन को कौन रिड्यूस करता है? वाटर लॉस को कौन रिड्यूस करता है? क्यूटिकल, जो एपिडर्मिस के आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होता है ये केमिकल, ठीक है। ओके, 25 देखिए, अ लॉन्ग ट्री हैज सेवरल ब्रांचेस, ठीक है, द टिश्यूज दैट हेल्प्स इन द साइडवेज कंडक्शन ऑफ वाटर इन द ब्रांचेस इज, तो वो कौन से टिश्यूज हैं, है ना, वो कौन से टिश्यूज हैं जो वाटर को, जैसे प्लांट्स में तो ऐसे भी ब्रांचेस होती हैं, ऐसे ही है ना, लेटरल भी ये इस तरीके से भी ब्रांचेस होती है ना, है कि नहीं, हॉरिजेंटली। तो ऐसे में इन ब्रांचेस में वाटर को कौन कंडक्ट करता है? कौन सी सेल? तो उसको कंडक्ट करती हैं जाइलम पैरेंकाइमा। कौन करती हैं? जाइलम पैरेंकाइमा, ठीक है, ऑप्शन बी जाइलम पैरेंकाइमा, ठीक है। समझ में आ गया? कोई समस्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। If the tip of sugarcane plant is removed from the field, even then it keeps on growing in length. It is due to the presence of, ठीक है। अब देखिए सुगरकेन का प्लांट आप लोगों ने देखा है इस तरीके का होता है ना, बीच बीच में क्या होते हैं? ये नोड्स भी प्रेजेंट होते हैं ना। अरे गन्ने का प्लांट, गन्ना देखा है ना, सुगरकेन। तो अगर ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि भाई अगर हमने इसका ऊपर वाला पार्ट, मान लीजिए कुछ है इस तरीके से पत्तियां थी इसमें, है ना, तो ऊपर वाले पार्ट को काट दिया गया, यहां से क्या कर दिया गया? काट दिया गया, ये हटा दिया गया, ये कट गया। अब ये कह रहे हैं कि इसके अंदर फिर भी ग्रोथ होती है इसकी हाइट में, और वो क्यों होती है? क्योंकि ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट हैं, ये बिटवीन द नोड्स ग्रोथ कराते हैं और प्लांट में ग्रोथ होती है, ठीक है। समझ में आ गया? तो इनकी वजह से ग्रोथ होती है। तो यहाँ पर देखिए कैम्बियम की वजह से, एपिकल मेरिस्टेम की वजह से नहीं, एपिकल मेरिस्टेम तो काट के निकाल दिया हमने। कैम्बियम तो क्या करते हैं? कैम्बियम उस लेटरल मेरिस्टेम को बोलते हैं जो गर्थ को बढ़ाता है, ठीक है। लेटरल मेरिस्टेम, ये दोनों एक ही बात है, कैम्बियम और लेटरल मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम, तो ऑप्शन डी ये क्या है? ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, जिसकी वजह से उसकी हाइट में अभी भी ग्रोथ हो रही है। क्यों? मतलब यहां तक कि इनका जो अपर पार्ट है जिसपे एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होते हैं उसको काट के निकाल दिया गया है, जो हाइट में ग्रोथ करते हैं, फिर भी उसकी ग्रोथ हो रही है इसकी हाइट में, क्योंकि इंटरकैलरी मेरिस्टेम गन्ने के पेड़ में होता है, शुगर केन के पेड़ में, ठीक है, सॉरी शुगर केन के प्लांट्स में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 27, अ नेल इज इंसर्टेड इन द ट्रंक ऑफ अ ट्री एट अ हाइट ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल आफ्टर 3 years द नेल, ठीक है, एक प्लांट है, ट्री है, ठीक है, क्या है ये? ट्री है,
ये जमीन के अंदर की चीजें, इसको छोड़ दो। अब यहां पर हमने क्या किया, एक कील, एक नेल को यहां पर गाड़ दिया हमने, ये अंदर तक घुस गया है, एक नेल गाड़ दिया हमने, और इसकी जो डिस्टेंस है अर्थ सरफेस से वो कितनी है, 1 मीटर, 1 मीटर है। ठीक, तो ये बोला जा रहा है क्वेश्चन में, ये जो ट्री है उस पर 1 मीटर की हाइट पे हमने एक कील को गाड़ दिया, नेल को गाड़ दिया। अब 3 साल बाद क्या इसकी हाइट क्या बढ़ेगी, घटेगी, क्या होगी, तो सोचिए क्या हो सकती है। प्लांट में आप ये बताइए कि प्लांट में हाइट में ग्रोथ कौन करता है, एपिकल मेरिस्टम, है ना, एपिकल मेरिस्टम। तो यहां पर कोई मेरिस्टम है क्या एपिकल, नहीं है ना, तो इसमें कोई ग्रोथ नहीं होगी। ग्रोथ तो जो प्लांट में हो रही है वो एपिकल मेरिस्टम की वजह से हो रही है, ऊपर ऊपर हो रही है, नीचे कोई ग्रोथ नहीं होगी। इसीलिए ये जो नेल है वो 1 मीटर की डिस्टेंस पे ही रहेगी, सालों साल पड़ी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर इसके स्टेम में कोई ग्रोथ नहीं हो रही है ना, और यहाँ पर इंटरनोड्स भी नहीं है ना, सॉरी इंटरकैलरी मेरिस्टम भी नहीं है, ठीक है, कि बिटवीन नोड्स या बिटवीन स्टेम ग्रोथ हो। तो हाइट उसकी सेम ही रहेगी 3 साल के बाद भी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, मूव डाउनवर्ड्स, मूव अपवर्ड्स, रिमेन एट द सेम पोजीशन। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा आंसर, रिमेन एट द सेम पोजीशन। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए 28 देखिए, पैरेंकाइमा सेल्स आर, पैरेंकाइमा की जो सेल्स होती हैं उनका क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, रिलेटिवली अनस्पेसिफाइड एंड थिन वॉल्ड। तो ये तो सही लग रहा है पैरेंकाइमा के सेल्स के बारे में। थिक वॉल्ड एंड स्पेशलाइज्ड, नहीं ये गलत है। लिग्निफाइड, नहीं, लिग्निन तो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता है। नन ऑफ दीज, तो ये हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पैरेंकाइमा की सेल्स कैसी होती हैं, अनस्पेसिफाइड होती हैं, थिन सेल वॉल्ड होती हैं, ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, स्टोरेज का काम होता है, ये सारी चीजें ठीक पता होनी चाहिए आप लोग। ठीक, तो क्वेश्चन 29 देखिए, फ्लेक्सिबिलिटी इन द प्लांट इज ड्यू टू, प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी, हवा चलती है ना बहुत तेज, तो प्लांट की ब्रांचेस ऐसे मुड़ जाती हैं, मुड़ के ऐसे घूमती हैं, मूव करती हैं ना, क्यों करती हैं, फ्लेक्सिबल है इसलिए ना। तो फ्लेक्सिबिलिटी प्लांट को कौन प्रोवाइड करता है, कोलेंकाइमा। कौन प्रोवाइड करता है, कोलेंकाइमा। स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कौन, कोलेंकाइमा। तो ये ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 30 क्या बोल रहे हैं, कॉक सेल्स आर मेड impervious to water and gases by the presence of। तो जो कॉक सेल्स होती हैं, है ना, जो बार्क सेल कॉक सेल होती हैं वो impervious to गैस एंड वाटर होती है ना। impervious मतलब उसको गैस और वाटर पास नहीं कर सकता बाग को। तो ये कौन सा केमिकल उसमें प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से ये impervious होता है कॉक, तो वो होता है सुबेरिन। क्या होता है, सुबेरिन नाम का एक केमिकल होता है जो कॉक सेल में प्रेजेंट होता है, जो उसको इम्परवियस बनाता है फॉर वाटर एंड गैसेस। ओके, ठीक है। 31 देखिए, सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स इन टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट हैज बीन मेड पॉसिबल बाय द प्रेजेंस ऑफ। टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में, टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट मतलब जो जमीन है ना, अर्थ सरफेस है, उस पे जो प्लांट है, ये जो मतलब मैंगो प्लांट हो गया या बेनियन ट्री हो गया, ये सब क्या है, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, है ना, ये जमीन पे होते हैं। और एक्वेटिक प्लांट्स उनको बोलते हैं जो पानी में होते हैं। ठीक, तो ये कैसे सर्वाइव कर पाते हैं, कैसे सर्वाइव कर पाते हैं, देखिए कैसे कर पाते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टम की वजह से, नहीं, कंडक्टिंग टिश्यू की वजह से, एपिकल मेरिस्टम की वजह से, या पैरेंकाइमेटस टिश्यू की वजह से। कंडक्टिंग टिश्यू की वजह से। जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं उनमें पूरे प्लांट में वाटर को ट्रांसपोर्ट करना, मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना, फूड को ट्रांसपोर्ट करना, ये सब काम कौन करता है, जो कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, जिसकी वजह से इनकी लाइफ पॉसिबल हो पाती है टेरेस्ट्रियल प्लांट्स की। ठीक है, समझ में आ गया, कोई समस्या नहीं। क्वेश्चन 32 देखिए, अब क्या करना है इसमें, क्वेश्चन 32 में क्या है, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग, ये मार्क कर लेना, रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना है, करेक्ट मत चूज कर लेना।
द नेचर ऑफ मैट्रिक्स डिफर्स अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ऑफ द टिश्यू, ठीक है ना। मैट्रिक्स का नेचर डिफरेंट होता है डिफरेंट फंक्शंस के बेस पे, तो ये तो करेक्ट लग रहा है स्टेटमेंट। फैट्स आर स्टोर्ड बिलो द स्किन एंड इन द इंटरनल ऑर्गन्स, फैट्स आर स्टोर्ड बिलो द स्किन एंड इन बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स, ये भी सही है, करेक्ट है। एपिथेलियल टिश्यूज हैव इंटरसेलुलर स्पेसेस बिटवीन देम, एपिथेलियल टिश्यूज क्या होते हैं, प्रोटेक्टिव होते हैं, है ना, ये कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते, यहाँ पर दिया हुआ है, ये गलत है ना, रॉन्ग स्टेटमेंट है। सेल्स ऑफ स्ट्रिएटेड मसल्स आर मल्टीन्यूक्लिएट एंड अनब्रांच्ड, स्ट्रिएटेड है ना, जो वॉलेंट्री मसल्स होती है मल्टीन्यूक्लिएट होती हैं, अनब्रांच्ड होती है, सिलेंड्रिकल होती है, तो ये तो करेक्ट है। तो कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, सी, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा 32 क्वेश्चन का। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन 33 देखिए क्या दिया हुआ है, द वाटर कंडक्टिंग टिश्यू जनरली प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म इज, है ना, जिम्नोस्पर्म में वाटर कौन कंडक्ट करता है, वेसल्स, सीव ट्यूब्स या जाइलम फाइबर्स, नहीं, यहां पर जिम्नोस्पर्म में जो वाटर कंडक्ट करता है वो करता है ट्रैकीड्स, कौन करता है, ट्रैकीड्स करता है, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। कुछ चीजें अब ये डिटेल में जाने वाली चीज नहीं है, तो इसको थोड़ा सा ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, है ना, कि जिम्नोस्पर्म एक प्लांट का ग्रुप है ना, क्लासिफिकेशन के थ्रू में क्लासिफिकेशन में है ये, जिम्नोस्पर्म क्या है, एक प्लांट का ग्रुप है, उस ग्रुप में जितने भी प्लांट्स होते हैं उसमें जो वाटर कंडक्ट होता है वो किसकी वजह से होता है, ट्रैकीड्स सेल्स की वजह से होता है, ठीक है। ओके, तो यहां पर हमारा एमसीक्यूज खत्म हो जाता है। अब आ जाते हैं हम लोग शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन पे, क्या है देखिए। क्वेश्चन 34 क्या बोल रहा है, एनिमल्स ऑफ कोल्डर रीजन एंड फिशेस ऑफ कोल्ड वाटर हैव थिक लेयर ऑफ सबक्यूटेनियस फैट, डिस्क्राइब व्हाई। तो जो कोल्डर रीजन में एनिमल्स होते हैं, है ना, उसके बॉडी के आउटर कवरिंग पे एक फैट की थिक लेयर होती है। ये किस लिए होती है, ये इसलिए होती है कि उसकी बॉडी का हीट लॉस ना हो जाए, है ना। बहुत ज़्यादा ठंडा रीजन होता है तो बॉडी से हीट लॉस होने लगती है ना, तो हम क्या करते हैं, मोटी मोटी जैकेट्स पहनते हैं, लेकिन जो एनिमल्स हैं उनके पास क्या है, उनके पास एक सबक्यूटेनियस लेयर है ना, जो उसकी बॉडी के हीट लॉस को कम करती है, मतलब रोकती है, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या है सबक्यूटेनियस फैट लेयर का, कि ये बॉडी की हीट को प्रिवेंट करती है हीट लॉस में, है ना, बाहर निकलने से रोकती है, ठीक, समझ में आ गया। चलिए, तो अब आ जाते हैं 35, मैच द कॉलम ए विद द कॉलम बी। यहां पर मैच करना है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू किससे क्या है, ब्लड क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है ये। फिलिंग ऑफ स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स, है ना, ऑर्गन के अंदर स्पेसेस को कौन इनसाइड करता है, एरियोलर टिश्यू, कौन करता है, कौन फिल करता है, एरियोलर टिश्यू, तो है, जी हाँ बिल्कुल यहां पर है, ठीक। स्ट्रिएटेड मसल्स जिसपे स्ट्रिएशंस प्रेजेंट होती हैं, बैंड्स, डार्क बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, वो कौन से हैं, वॉलेंट्री हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा इसका, स्केलेटल मसल्स। स्ट्रिएटेड मसल्स को हम और क्या बोलते हैं, स्केलेटल मसल्स भी बोला जाता है। एडिपोज टिश्यू सब एडिपोज टिश्यू कहां पर प्रेजेंट होती हैं, सबक्यूटेनियस लेयर, अभी हमने पढ़ा है ना, फैट की लेयर होती है जो हीट लॉस को प्रिवेंट करती है, कहां, जो कोल्डर रीजन के जो एनिमल्स हैं उनमें, ठीक है। सरफेस ऑफ जॉइंट्स की सरफेस पे क्या होते हैं, ठीक है, दो बोन्स जब जुड़ती हैं तो इनके जॉइनिंग वाले सरफेस पे क्या होते हैं, कार्टिलेज होते हैं जो इसको स्मूथ बनाते हैं, है ना, रफ ना रहे, तो यहां पर हम इसका आंसर हो जाएगा सरफेस ऑफ जॉइंट्स का कार्टिलेज, क्या हो जाएगा, कार्टिलेज, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामोस एपिथेलियम, ये तो स्किन में होता है, तो इसको हमने यहां पर मैच कर दिया, ठीक है, कोई समस्या, ठीक। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे,
मैच द फॉलोइंग, एक बार कोशिश करिए आप लोग, देखिए एक बार कोशिश करिए। ठीक है, क्या है पैरेंकाइमा? पैरेंकाइमा क्या है? थिन वॉल्ड पैकिंग सेल्स, थिन वॉल्ड तो होती हैं, पैकिंग सेल्स भी होती हैं, तो ये तो इसका सही लग रहा है, तो इसको हम मैच कर सकते हैं। पैरेंकाइमा क्या होती हैं? थिन वॉल्ड होती हैं और पैकिंग सेल्स होती हैं। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्या क्या फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस से प्लांट अपना फूड करते, फूड का फॉर्मेशन करते हैं ना, तो बेसिकली करते क्या है? कार्बन का फिक्सेशन करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, कार्बन फिक्सेशन। ठीक है, तो बहुत स्ट्रेट मिल जा रहा है हमको। एरेंकाइमा क्या है? एरेंकाइमा एक्वेटिक प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, जो उसको बोयंसी प्रोवाइड करते हैं, एयर कैविटीज प्रेजेंट होती है उसमें, जो उसको बोयंसी प्रोवाइड करते हैं और वो फ्लोट करता है प्लांट पानी के अंदर, तो एरेंकाइमा आ जाएगा बोयंसी। ठीक है, कॉलेंकाइमा क्या करता है? कॉलेंकाइमा में कॉर्नर, कॉलेंकाइमा की जो सेल्स होती हैं कॉर्नर पे थिक होती हैं, तो यहाँ पर देखिए लोकलाइज्ड थिकनिंग है ना, तो कुछ स्पेसिफिक जगह पे वो क्या होती है? थिक होती है उसकी सेल्स। परमानेंट टिश्यू क्या है? परमानेंट टिश्यू ये क्या है? स्क्लेरेंकाइमा एक क्या है? परमानेंट टिश्यू। और कौन सा परमानेंट टिश्यू? सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है, समझ में आ गया? कोई समस्या तो नहीं है ना? कोई समस्या होगी तो प्लीज आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 37 देखिए। इफ ए पॉटेड प्लांट इज कवर्ड विद अ ग्लास जार, वाटर वेपर्स अपीयर्स ऑन द वॉल ऑफ ग्लास जार, एक्सप्लेन व्हाई। अगर मैंने एक प्लांट बना दिया, है ना, एक प्लांट मान लीजिए बना लिया और उसको ग्लास जार से मैंने ढक दिया, एक ग्लास जार से इसको मैंने ढक दिया। अब कुछ टाइम बाद देखेंगे इस ग्लास जार पे जो है पानी, थोड़े छोटे छोटे पानी के ड्रॉपलेट्स इकट्ठे हो जाएंगे। ये क्यों होता है? क्योंकि प्लांट क्या करता रहता है? हमेशा ट्रांसपीरेशन करता रहता है ना, वाटर लॉस करता रहता है, तो वही वाटर वेपर्स जाके यहाँ पर कंडेंस हो जाती हैं और वाटर हमको दिखने लगता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रांसपीरेशन की वजह से उस पर क्या है? वाटर वेपर्स अपीयर हो रही हैं ग्लास जार पे। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक, 38 देखिए। नेम द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम एंड ड्रॉ ए लिविंग कंपोनेंट। ठीक है, जाइलम के डिफरेंट कंपोनेंट बताने हैं हमको, लेकिन उसके साथ साथ क्या करना है? इसका जो लिविंग कंपोनेंट है उसका फिगर भी बनाना है। लिविंग कंपोनेंट कौन सा है जाइलम का? सारे डेड होते हैं, बस एक लिविंग होता है, कौन सा? जाइलम पैरेंकाइमा। जाइलम पैरेंकाइमा, उसका कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर है। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ये न्यूक्लियस है। ठीक है, जाइलम पैरेंकाइमा का। ठीक, और कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, और कौन कौन से जाइलम में होते हैं? जाइलम पैरेंकाइमा, जाइलम फाइबर्स और ट्रैकीड्स एंड वेसल्स। कौन कौन से होते हैं? लिख देता हूं मैं। ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेंकाइमा, जाइलम पैरेंकाइमा एंड जाइलम फाइबर। ठीक है, तो ये क्या है? ये 4 टाइप की सेल्स होती हैं और उसमें भी जाइलम पैरेंकाइमा क्या होता है? लिविंग सेल्स होती है, बाकी सब डेड होती है। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक, 39 देखिए। ड्रॉ एंड आइडेंटिफाई डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ फ्लोएम। तो ये बुक में दिया हुआ है, सारे फ्लोएम के एलिमेंट्स हैं, उसको ड्रॉ कर लेना। कौन कौन सी सेल्स होती हैं? सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेंकाइमा, है ना, सीव प्लेट, इसमें 5 टाइप की सेल्स होती हैं। और जो फिगर है इसका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो वहां से प्लीज आप लोग देख के बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए। और फ्लोएम में सारी सेल्स लिविंग होती हैं, बस एक नॉन लिविंग होती है, कौन सी? फ्लोएम फाइबर। ठीक है, याद रखिएगा ये।
क्वेश्चन 40 देखिए, यहां पर ट्रू एंड फॉल्स बताना है। तो आइए देखते हैं। एपिथेलियल टिश्यू इज प्रोटेक्टिव टिश्यू इन एनिमल बॉडी। एपिथेलियल टिश्यू प्रोटेक्टिव है, जी हाँ बिल्कुल है एनिमल बॉडी का। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रू। ठीक। द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग्स एल्वेलाई एंड किडनी ट्यूब्यूल्स आर ऑल मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज, है ना। तो ये सारी क्या है, एपिथेलियल टिश्यूज की बनी हुई है। द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग एल्वेलाई, किडनी ट्यूब्यूल्स, बिल्कुल सबकी आउटर कवरिंग पे क्या है, एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट है ना, एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट है। तो इसका ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। एपिथेलियल सेल्स हैव अ लॉट ऑफ इंटरसेलुलर स्पेसेस, नहीं ये क्या है, ये फॉल्स है। एपिथेलियल सेल्स में इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते हैं, है ना, ये कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं और इंटरसेलुलर स्पेसेस इसमें एब्सेंट होते हैं। ओके ठीक है। एपिथेलियल लेयर इज ए परमेबल लेयर, हाँ ठीक है, परमेबल होती है, यहाँ से मटेरियल का एक्सचेंज होता है। एपिथेलियल्स की जो लेयर होती हैं वो परमेबल होती हैं। अगर परमेबल नहीं होती तो जो हमारी बॉडी के अंदर जो टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, एक दूसरे से मटेरियल का एक्सचेंज नहीं कर पाते, है ना। तो ये ट्रू है। एपिथेलियल लेयर डज नॉट अलाउ रेगुलेशन ऑफ मटेरियल्स बिटवीन बॉडी एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एपिथेलियल लेयर्स डज नॉट अलाउ रेगुलेशन ऑफ मटेरियल्स बिटवीन बॉडी, नहीं ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। यहां पर जब हमने पढ़ा परमेबल होती है ना, तो कुछ सेलेक्टिव मटेरियल्स को अलाउ करती हैं वो, ठीक है। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। ओके 41 देखिए, डिफरेंशिएट बिटवीन वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री मसल्स में डिफरेंशिएट करना है, तो आप क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे इस तरीके से डिफरेंशिएशन का, यहां वॉलेंट्री, यहां पर इनवॉलेंट्री, है ना, इनवॉलेंट्री। और बताइए वॉलेंट्री मसल्स कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले डेफिनेशंस, वॉलेंट्री को हम कंट्रोल कर सकते हैं, इनवॉलेंट्री कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, एक डिफरेंस ये हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, इनका स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंसेस है। सेल्स की स्ट्रक्चर वॉलेंट्री क्या होती है, सिलेंड्रिकल होती है, मल्टी न्यूक्लिएट होती है ना। और इनवॉलेंट्री क्या होती है, स्पिंडल शेप्ड विद पॉइंटेड एंड, है ना। और इसको और क्या बोला जाता है, स्केलेटल मसल्स भी बोला जाता है, स्ट्रिएटेड मसल्स भी बोला जाता है, और इसको क्या बोला जाता है, स्मूथ मसल्स भी बोला जाता है, अनस्ट्रेटेड मसल्स भी बोला जाता है। और फिगर बना दोगे एक छोटा छोटा, है ना, हो जाएगा डिफरेंस, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। अब बताना है ये एक्टिविटीज वॉलेंट्री है या इनवॉलेंट्री है। तो देखते हैं, जंपिंग ऑफ फ्रॉग। तो फ्रॉग तो जब उसका मन करेगा तभी जंप करेगा ना, तो ये क्या है, वॉलेंट्री है, ये क्या है, वॉलेंट्री है। पंपिंग ऑफ हार्ट, नहीं इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ये क्या है, इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री। राइटिंग विद हैंड, हम जब लिखते हैं, जब हमारा मन करता है अपनी इच्छा से लिखते हैं ना, तो भी क्या है, वॉलेंट्री है। मूवमेंट ऑफ चॉकलेट इन योर इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के अंदर चॉकलेट जा रहा है, मूव कर रहा है, उसको रोक सकते हो क्या, बस यहां तक रोक सकते हो जब तक नहीं खा रहे हो, खाने के बाद उसको हम नहीं रोक सकते, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी इनवॉलेंट्री एक्टिविटी है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे, फिलिंग द ब्लैंक्स है। लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स इज मेड ऑफ, ब्लड वेसल्स की लाइनिंग किसकी बनी होती है, ये बनी होती है किसकी, सिंपल स्क्वामोस, सिंपल सिंपल स्क्वामोस एपिथेलियम। लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज मेड अप ऑफ, जहां पर एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो ये होती है कॉल्यूमिनार एपिथेलियम, कॉल्यूमिनार। और लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स इज मेड अप ऑफ, किडनी ट्यूब्यूल्स यहां पर होती हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, क्यूब शेप की होती है ना, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। एपिथेलियल सेल्स विथ सीलिया आर फाउंड इन, ठीक है, सीलिया
ऐसी कौन सी एपिथेलियल सेल्स है जिसके अंदर सीलिया पाया जाता है और कहां पर वो पाई जाती हैं? तो वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में पाई जाती हैं। किसमें? ट्रैक, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, नोज में हेयर होती है ना, और अंदर जो विंड पाइप है उसके अंदर भी हेयर्स होते हैं, है ना। तो ये कहाँ पर प्रेजेंट है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। ठीक, याद रखिएगा, ये लिख लीजिए, आप लोगों को लिखना है। तो आगे बढ़ते हैं। 44, वाटर हायसिंथ फ्लोट ऑन वाटर सरफेस एक्सप्लेन। वाटर हायसिंथ एक एक्वेटिक प्लांट है जो जो क्या करता है? वाटर सरफेस से फ्लोट करता है। अब एक्सप्लेन करना है क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है? एरेंकाइमा प्रेजेंट होता है। एरेंकाइमा के अंदर क्या होते हैं? एयर कैविटीज प्रेजेंट होती हैं जो उसको बुओयेंसी प्रोवाइड करती हैं, और वो प्लांट क्या करता है? वाटर में फ्लोट करता है। सिंपल सा इसका आंसर है। ठीक है, चलिए 45 देखिए। विच स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट्स द प्लांट बॉडी अगेंस्ट द इन्वेजन ऑफ पैरासाइट, है ना। विच स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट द प्लांट बॉडी, है ना। कौन सा स्ट्रक्चर है? प्लांट को कौन सा स्ट्रक्चर है जो उसकी प्रोटेक्टिव लेयर है उसकी? याद करिए, क्या है? एपिडर्मिस, है ना, एपिडर्मिस। ठीक है, ये प्लांट की प्रोटेक्टिव लेयर है, प्लांट के सारे पार्ट के आउटर कवरिंग में प्रेजेंट होती है, और कभी कभी वैक्सी सब्सटेंस भी सिक्रिएट करती है ये। और डेजर्ट प्लांट्स में एक केमिकल प्रेजेंट होता है एपिडर्मिस के ऊपर, जिसको क्यूटिन बोलते हैं या क्यूटिकल बोलते हैं। ठीक, समझ में आ गया? ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स। ठीक है, यहां पर ब्लैंक्स को फिल करना है। कॉक सेल्स पोजेसेस डैश ऑन देयर वॉल्स दैट मेक इट इम्परवियस टू गैसेस एंड वाटर। ये हमने पढ़ा था, अभी हमने एमसीक्यूज में इसको किया हुआ है। कॉक सेल में क्या होते हैं? सुबेरिन नाम का केमिकल होता है। क्या होता है? सुबेरिन, जो उसको इम्परवियस बनाता है गैसेस एंड वाटर के लिए। ठीक है, बी देखिए। डैश हैव ट्यूबुलर सेल्स विद परफोरेटेड वॉल्स आर लिविंग इन नेचर। तो जो इसका क्या होगा? लिविंग है वो सेल्स जो लिविंग है, और उनके वॉल्स पे क्या है? उनके वॉल्स पे क्या है? परफोरेटेड वॉल्स हैं, मतलब होल्स उसकी वॉल्स पे प्रेजेंट हैं। तो ये फ्लोएम की बात हो रही है, और फ्लोएम में भी जो सीव ट्यूब होता है, जो क्या होता है? सीव ट्यूब, उसकी बात हो रही है। ठीक है, बोन पोजेसेस अ हार्ड मैट्रिक्स कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, है ना, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। ठीक है, बोन का जो मैट्रिक्स है बना होता है कैल्शियम और फॉस्फोरस कंपाउंड्स का। ठीक, 47 देखिए। व्हाई इज एपिडर्मिस इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट? एपिडर्मिस प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वो उसकी प्रोटेक्टिव लेयर है, उसको प्रोटेक्ट, जो पैरासाइट वगैरह है या माइक्रोब्स हैं, पैथोजेंस हैं, उसको इन्वेजन में उसको रोकता है, प्रिवेंट करता है ना, कि उसको इन्फेक्ट ना कर दे। और प्लस कहीं कहीं किसी किसी जगह पे जहाँ पर पानी की कमी होती है वहाँ पर ट्रांसपिरेशन को भी प्रिवेंट करता है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और मैकेनिकल इंजरीज से प्रिवेंट करता है, मतलब प्रोटेक्ट करता है। इससे कोई भी एनिमल आके कहीं पर भी किसी प्लांट पे अगर रगड़ने लगे अपनी बॉडी को, तो टूट ना जाए, वहाँ पर भी ये एपिडर्मिस क्या करता है? प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो ये प्रोटेक्टिव है नेचर में। इसकी सेल्स के बारे में लिख दीजिएगा। इसकी सेल्स कैसी होती हैं? कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती हैं, और इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते इस पे, है ना। ये सारी चीज़ें जो इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। 48 खुल जा। अच्छा, ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स है। 48 में देखिए, डैश आर फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या है ना? जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम ना, इसको वस्कुलर टिश्यूज भी बोलते हैं। क्या हो जाएंगे? जाइलम एंड फ्लोएम, और इसको हम ले सकते हैं वस्कुलर टिश्यू।
इसका क्या है, डैश हैव गार्ड सेल्स, गार्ड सेल्स किसमें होते हैं, स्टोमेटा में। सेल्स ऑफ द कॉर्क कंटेन ए केमिकल कॉल्ड सुबेरिन, कॉर्क सेल में कौन सा केमिकल होता है, सुबेरिन, ठीक है। हस्क ऑफ कोकोनट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेंकाइमा, जो उसको हार्ड और स्टिफ बनाता है। डैश गिव्स द फ्लेक्सिबिलिटी इन द प्लांट्स, कौन सा, कॉलिंकाइमा, जो कॉर्नर्स पे थिक होता है, ठीक है। डैश एंड डैश आर बोथ कंडक्टिव टिश्यू, यहां पर लिख दीजिए जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। और इस वाले में, फर्स्ट वाले में लिख दीजिएगा कंडक्टिंग टिश्यू, ये आ जाएगा, क्योंकि वहां पर एक ही स्पेस दे रखा है ना, ठीक है। जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स, यहां पर क्या आ जाएगा, वाटर एंड मिनरल्स। जाइलम क्या करता है, वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है सॉइल से, ठीक है। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम, यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा फूड, फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्ट करता है कहां से, लीव्स से, लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, है ना, ठीक है। समझ में आ गया, नोट कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं, इसमें बहुत मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को, बस हिंट दूंगा आप लोगों को, आप लोग इसको कर लेंगे, ठीक है। 49 क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन स्क्लेरेंकाइमा, पेरेंकाइमा एंड स्क्लेरेंकाइमा एंड पेरेंकाइमा, ठीक है। इसमें डिफरेंशिएट करना है, आप कॉलम बनाएंगे, है ना। डिफरेंशिएट करने का इस तरीके से, एक तरफ होगा स्क्लेरेंकाइमा और पेरेंकाइमा, पहले उनका सेल्स, किस सेल्स का स्ट्रक्चर क्या है वो बताओगे, उनका फंक्शन क्या है वो बताओगे, है ना। फिर छोटा सा अगर ड्रॉ कर सकते हो तो ड्रॉ भी कर सकते हो उसके सेल्स को, ठीक। और डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर, 50th क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज, ड्रॉ डायग्राम ऑफ ईच टाइप्स ऑफ, जितने भी एपिथेलियल टिश्यूज पढ़ाए हैं, कितने टाइप के मैंने पढ़ाए हैं वीडियो में, 6 टाइप के, मैं टाइप बता देता हूँ। सिंपल स्क्वामोस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामोस एपिथेलियम, और उसके बाद कॉलुमिनार एपिथेलियम, सिलिएटेड कॉलुमिनार एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। 6 टाइप की मैंने एपिथेलियल टिश्यूज पढ़ाए हैं, उसमें क्या क्या डिफरेंसेस है वो सारी चीज़ें लिखवाए हैं, और प्लस उसमें जो डायग्राम है वो भी बना हुआ है, तो प्लीज़ वहाँ से आप लोग इसको देख के, अगर कोई समस्या आ रही तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। 51 देखिए, ड्रॉ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ मसल्स फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में कितनी टाइप की मसल्स हैं, वॉलेंट्री मसल्स, है ना, जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, सिलेंड्रिकल ना, कुछ इस तरीके का, और इस पे बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, डार्क बैंड्स, है ना, मल्टी न्यूक्लिएट होता है यहाँ पर, मल्टी न्यूक्लियस। और दूसरा इनवॉलेंट्री, जिसको स्मूथ मसल्स बोलते हैं, स्पिंडल शेप होती है पॉइंटेड एंड के साथ, है ना, इस तरीके से। कार्डियक मसल्स क्या होती है, ब्रांच्ड होती हैं, है ना, कुछ इस तरीके से होती हैं, ठीक है। तो इसको स्ट्रक्चर बनाना है, लेबल करना है, कुछ इसके बारे में लिखना चाहते हैं तो भी लिख सकते हैं, ठीक, समझ में आ गया। क्वेश्चन 52, गिव रीजंस फॉर, अब इनके रीजंस देने हैं हमको, कुछ चीजें दी हुई हैं, इनके क्या क्या रीजंस है वो बताने हैं। आइए देखते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियस एंड डेंस साइटोप्लाज्म बट दे लैक वैक्यूल्स, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में न्यूक्लियस तो बहुत डेवलप होता है, बट वैक्यूल्स उसमें एब्सेंट होता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का काम क्या होता है, डिवीजन का, है ना, डिवीजन का काम होता है। डिवीजन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस, इसीलिए न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होता है, और साइटोप्लाज्म डेंस होता है जो उसको डिवीजन में हेल्प करता है। लेकिन वैक्यूल उसमें एब्सेंट होता है, क्योंकि उसमें उसको डिवाइड होना होता है, उसको स्टोरेज का कोई काम नहीं होता उसका, इसीलिए वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में। क्यों, क्योंकि स्टोरेज क्या, वैक्यूल्स क्या करते हैं, स्टोरेज का काम करते हैं, और स्टोरेज की जरूरत नहीं होती कोई मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में, क्योंकि उनको डिवाइड होना होता है, इसीलिए वैक्यूल्स यहां पर एब्सेंट होते हैं। समझ में आ गया। बी देखिए, इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट इन स्क्लेरेंकाइमेटस
टिश्यूज, स्क्लेरेंकाइमा की जो टिश्यूज हैं उसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्लांट को, ये क्या है, एक तरीके का प्रोटेक्टिव लेयर है। प्लांट को जहां पर प्रोटेक्शन की जरूरत होती है वहां पर ये स्क्लेरेंकाइमा की जो सेल्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं, और जो प्रोटेक्शन करती हैं सेल्स वो क्या होती हैं, कंपैक्टली अरेंज्ड होती हैं। इसके सेल वॉल्स पे क्या होती है, लिग्निन नाम का केमिकल्स भी होता है जो इसको हार्ड बनाता है, और इसीलिए इसमें क्या होती है, इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट होती हैं। ठीक, सी देखिए, वी गेट अ क्रंची एंड ग्रैन्युलर फीलिंग व्हेन वी च्यू पियर फ्रूट। पियर फ्रूट को जब हम खाते हैं तो एक मतलब क्रंची आवाज आती है ना, क्रंची ग्रैनुलर फीलिंग होती है। क्यों? क्योंकि उसके आउटर सरफेस पे क्या प्रेजेंट होता है, स्क्लेरेंकाइमा के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, है ना, जो थोड़ा उसको हार्ड बनाते हैं। जब हम उसको काटते हैं या उसको ग्राइंड करते हैं तो आवाज आती है। ठीक है। डी देखिए, ब्रांचेस ऑफ अ ट्री मूव एंड बेंड फ्रीली इन हाई विंड वेलोसिटी। ब्रांचेस क्यों मूव करते हैं? क्योंकि वो फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल क्यों होते हैं? क्योंकि उसके अंदर कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, कोलेंकाइमा। ठीक है, जो उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है और प्लस उसको स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, ठीक, ये हो गया। ई देखिए, इट इज डिफिकल्ट टू पुल आउट द हस्क ऑफ कोकोनट ट्री। तो हस्क जो कोकोनट होता है, जो नारियल फोड़ते हैं ना मंदिरों पे, है ना, उसका जो हस्क होता है वो निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल है, मतलब हालत खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पर स्क्लेरेंकाइमा प्रेजेंट होता है, और स्क्लेरेंकाइमा पे एक केमिकल पाया जाता है उसकी सेल वॉल पे जो उसको हार्ड बनाता है, स्टिफ बनाता है ना। उस केमिकल का नाम होता है लिग्निन, जिसकी वजह से वो इतना हार्ड होता है और वो निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो लास्ट 3 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, देख लेते हैं और ये हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्या है, लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्क, हाउ आर दे फॉर्म्ड, मेंशन देयर रूल्स। कॉर्क के बारे में मैंने पढ़ाया हुआ है ना। जो एपिडर्मिस होती हैं पुराने प्लांट्स में, वो किस में मॉडिफाई हो जाती हैं, कॉर्क में। और ये मतलब प्लांट की जो थिक जो ट्री की जो आउटर कवरिंग होती है, जो आपने देखा ना, छाल, पेड़ों की छाल, वही होता है ये कॉर्क। ठीक है, तो ये उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और इसके अंदर सुबेरिन नाम का केमिकल होता है। ये सारी चीजें हैं जो मैंने पढ़ाई हुई है, एक बार वहां से देखेंगे तो ये क्वेश्चन पूरा कर लेंगे। ठीक, अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो कोई तो फिर समस्या वाली बात ही नहीं है। ठीक है, 54th देखिए, व्हाई आर जाइलम एंड फ्लोएम कॉल्ड कॉम्प्लेक्स टिश्यू, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम वन अदर। ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम को कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें एक से ज्यादा टाइप की सेल से मिलकर ये बना होता है, इसीलिए इसको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। और ये जो पेरेंकाइमा है, कोलेंकाइमा है, स्क्लेरेंकाइमा, इसको सिंपल परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल टाइप की सेल से ही ये मिलकर बना होता है। ठीक, समझ में आ गया? ठीक है, और ये एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है ये अभी हमने ऊपर डिस्कस भी किया है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन 55 देखिए, डिफरेंशिएट बिटवीन मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू इन प्लांट। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और परमानेंट टिश्यू में डिफरेंशिएट करना है। भाई मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या करती है, डिवाइड होती हैं, प्लांट में ग्रोथ कराती हैं। परमानेंट टिश्यू क्या करते हैं, इसमें डिवाइड होने की कैपेसिटी होती नहीं है, प्लांट को एक फिक्स स्ट्रक्चर शेप प्रोवाइड करते हैं, है ना, ये सारी चीजें। और डिफाइन द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या है, जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज अपनी डिवाइडिंग कैपेसिटी को लूज कर देती हैं और एक परमानेंट स्ट्रक्चर और लोकेशन, शेप और एक फंक्शन परमानेंट उसको मिल जाता है, तो इस प्रोसेस को ही बोला जाता है क्या, डिफरेंशिएशन। ठीक है, समझ में आ गया? और सी देखिए, नेम एनी 2 सिंपल एंड 2 कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इन प्लांट, है ना। सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या है, पेरेंकाइमा, कोलेंकाइमा, है ना, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक, कोई समस्या? कोई समस्या तो नहीं है? नहीं है। अब जब समस्या नहीं है तो ये चैप्टर भी अब खत्म हो गया, है ना। इसका पूरा सॉल्यूशन जो है एग्जाम्पलर का मैंने लास्ट तक मैंने आप लोगों को दे दिया, बता दिया। इतने डिटेल से नहीं बताया, हिंट दे दिया, क्योंकि लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में आप क्या ही बताएंगे, है ना। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आपको वीडियो दोबारा से देखनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर कंप्लीट होता है, और आप लोग इसको देखिए, अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करिए, प्लस अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और जैसा कि आप लोग जानते हैं एग्जाम टाइम आने वाला है, एग्जाम्स की टाइम बहुत ही नज़दीक है, तो आप लोग थोड़ा
अब सारी चीज़ें थोड़ा कम करिए और पढ़ाई में थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। तो मिलता हूँ आपसे एक नए चैप्टर के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय।